दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम किसी उत्तर के प्रश्नावली 8.2 के पद संख्या 5 के पहला और दूसरे भाग को देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आइए पद संख्या 5 क्या दिया गया है देख लेते हैं। पद संख्या 5 दिया गया है, निम्नलिखित को सिद्ध कर दें। और इसमें भाग संख्या 1 और 2 इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, बाकी के भाग अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है सिद्ध करने के लिए। ठीक है, इसका पहला भाग दिया गया है 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बट्टे में 1 माइनस साइन बी और 1 प्लस साइन बी। ठीक है, और बराबर 1/3 है, यानी कि इसको सॉल्व करके इतना लाना है, जबकि थीटा यानी कि बी का मान जो है 30 डिग्री है। ठीक है, यानी कि ये हो गया ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। इसको सॉल्व करके इतना हमें लाना है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पद संख्या 1 है तो 1 लिखेंगे यहाँ पे 1। ठीक है, और हल यहाँ पे लिखेंगे LHS से ठीक है, LHS के मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो देखिए LHS में क्या दिया गया है, तो 1 माइनस कॉस थीटा कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी और बट्टे में दिया गया है 1 प्लस साइन बी और इंटू में 1 प्लस का 1 माइनस साइन बी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे है 1 प्लस साइन बी। ठीक है, तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे किस तरह से फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो देखिए उसी के फॉर्म में यहाँ भी अगर यहाँ पे माइनस दे दे और यहाँ पे प्लस दे दे हम, तो उसी के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, तो ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसको लिखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस। फिर देखिए बी का स्क्वायर, बी क्या ना है, कौन है, कॉस है, तो कॉस का स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर बी लिखेंगे। ठीक है, और बट्टे देखिए यहाँ भी वही हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि बी को हम थीटा भी पढ़ सकते हैं, बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। कैसे होता है, तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इसी में से अगर हम इस वाले को इस साइड लेकर चले जाए, यानी कि ऐसे करते 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहीं से ये निकलता है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर बीटा बी, और देखिए इसको भी हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर बी, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम साइन को इस साइड लेकर जाएंगे, यहाँ पे साइन बच यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे बच क्या जाएगा कॉस स्क्वायर बच जाएगा, तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें सवाल में दिया गया है कि बी का मान जो है 30 डिग्री लेना है, यहाँ से 30 डिग्री लेना है, तो बी का मान हम क्या लिखेंगे 30 डिग्री लिख देंगे। देखिए यहाँ पे तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री बट्टे कॉस बी के जगह पे क्या लिखेंगे, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर जो होता है tan स्क्वायर के बराबर होता है, tan स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर और 30 डिग्री है तो 30 डिग्री। अब हमें फाइनल जो वैल्यू हमको मानना है वो tan 30 डिग्री का मान चाहिए हमको, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए आप 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी कि 1/3 आ गया। ठीक है, और हमें देखिए लाना कौन चीज़ था, तो लाना यही था। ठीक है,
यहाँ आप देखिए क्या लाना था 1/3 इसके बराबर, इसको सॉल्व करके 1/3 लाना था और इसको सॉल्व करके हमने 1/3 ला दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः RHS बराबर LHS प्रूव्ड। आई होप कि आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। और ये आइए हम अब भाग संख्या 2 को देख लेते हैं। देख लीजिए दो क्या दिया गया है। यहाँ पे अल्फा दिया गया है, बीटा की जगह पे 60 डिग्री मानना है और दिया गया 1 माइनस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा, सेम उसी प्रकार का है। और 3 हमें यहाँ पे प्रूव करना है। बस यहाँ पे अल्फा का मान जो है 60 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री था, यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक है, तो आइए हम पहले प्रश्न लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 नंबर और हल हम किस शर्त से करेंगे, LHS से। तो लिखेंगे LHS से। तो देखिए LHS में क्या दिया गया है कि 1 माइनस का कॉस अल्फा 1 प्लस का कॉस अल्फा, ठीक है, बट्टे क्या दिया गया 1 माइनस का साइन अल्फा और इंटू 1 प्लस का साइन अल्फा। ठीक है, इस तरह से ये दिया गया है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो वही a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा सेम उसी प्रकार से बनाना। ठीक है, बाकी जब हम tan 30 डिग्री जहाँ पे लिखे थे वहाँ पे tan 60 लिख देना है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से बनेगा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा और इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा। तो अल्फा का मान हमें 60 डिग्री लेना है, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। क्या होता है, √3। तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो निकलेगा 3। ठीक है, तो इसका मान तो 3 आ गया। हमें प्रूव क्या करने के लिए कह रहा था, तो हमें भी बोल रहा था कि 3 लाना है और हमने भी 3 ला दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः RHS बराबर LHS प्रूव्ड। आई होप कि आप सभी को ये दोनों प्रश्न समझ में आ गया होंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है बायो और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके ज़रूर ज्वाइन करें। आपको जितने भी क्लास होता है, लेक्चर होता है, सारे का PDF वहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाता है। ठीक है, फिर मिलते हैं।